तो आज झारखंड प्रदेश के अभिन्न हिस्सा झारखंड राज्य के अभिन्न हिस्सा पलामू प्रमंडल के पलामू जिले के इस पावन धरती में हमारे बीच उपस्थित पलामू प्रमंडल के तीनों जिला गढ़वाल, लातेहार सह पलामू के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर आए हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान संगी साथियों, आज के इस कार्यक्रम को कवरेज दे रहे तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने वाले मीडिया बंधुओं, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा तमाम मीडिया के स्रोत हमारे बीच स्थानीय पुलिस चौकी के सिपाही हमारे बीच मंच में मंचासीन पलामू जिला के आयोजक समिति, उनके जिला अध्यक्ष, जिला कैप्टन हमारे बीच उपस्थित, हमारे विभिन्न विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता जी, पाकी से ओमकार देसवालदा, छतरपुर से बहन पृथ्वीराज, हजारीबाग से बड़े भाई स्वरूप उदय मेहता जी, बरकट्ठा के पूर्व प्रत्याशी महेंद्र मंडल जी और हमारे साथ इस मंच में मंचासीन हमारी बहन समान बेबी महतो, अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष आजाद हुसैन अंसारी जी तथा जिला के तमाम हमारे पदाधिकारी, इस प्रमंडल के हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे साथीगण, आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपका अभिनंदन, आपका जोहार, आपका धन्यवाद। और जब घर से चले थे, चूंकि बारिश का मौसम भी है और सामान्यतः हम लोग सभा कार्यक्रम मंच से नहीं बल्कि खुले मैदान पर क्या करते थे, तो बारिश का मौसम था तो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह में भी बहुत सारे जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो कह रहे थे कि धनबाद बोकारो नहीं है विधायक जी, वहां जाएंगे तो 4 को लोग नहीं आएंगे। हम बोले अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन शायद वे लोग भूल गए थे। यहाँ भी हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई दिलीप मेहता भी बोलते थे कि विधायक जी क्या होगा, धनबाद बोकारो में जैसा लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, आपको लाड दुलार प्यार देते हैं, पता नहीं पलामू में मिलेगा कि नहीं। तो शायद उन लोग भूल गए थे कि पलामू को टाइगर की धरती कहा जाता है। शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि पलामू को टाइगर की धरती कहा जाता है। वो टाइगर गिरिडीह से आए या सिमडेगा से आए, साहबगंज से आए, पलामू में स्वागत होगा ही होगा। और बिल्कुल आज पलामू की जनता ने जो प्यार और जो दुलार, जो स्नेह दिया है आज के इस दृश्य को, क्योंकि ये बारिश का मौसम भी है, बारिश के मौसम में लोग पैसे देकर अगर बुलाते हैं, आज अभी प्रधानमंत्री जी का पटना में या बिहार में कहीं कार्यक्रम था, वहां की बहनों को जबरन, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आंगनबाड़ी हैं, सेविका है, उनको जबरन ले जाया गया। तो लोग जबरदस्ती नेताओं के सभा में नहीं जाते हैं और बारिश के मौसम में पलामू की इस धरती में जगह कम पड़ रहा है, तो निसंदेह ये आपका आशीर्वाद है और ये हम लोग को भी विश्वास है कि आने वाले दिनों में पलामू के साथ साथ पूरे झारखंड राज्य को हम लोग एक बेहतर दिशा देने का काम करेंगे। पलामू यानी पलास, पलामू का प यानी पलास, ला यानी ला और म यानी महुआ। कितना सुंदर, इसके नामकरण में ही, यानी पलामू के जो बुजुर्ग थे, पता नहीं 100 साल पहले इसका नाम दिया गया है या 500 साल पहले इसका नामकरण किया गया है या 1000 साल पहले इसका नामकरण किया गया है, लेकिन कितनी सुंदरता के साथ, कितना सटीक पलामू का नामकरण किया गया है कि प से पलास, ल से ला, म से महुआ। क्या सौभाग्य रहा होगा पलामू वासियों का, क्या इतिहास रहा होगा पलामू वासियों का, क्या भूगोल रहा होगा पलामू वासियों का। ये पलामू का 3 अक्षर का नाम बता रहा है, कितना गौरवशाली रहा होगा ये पलामू। और आज हमारे नौजवान पीढ़ी का ये प्रयास होगा
जेएलकेएम पार्टी का यह प्रयास होगा कि झारखंड के इस विशिष्ट भूभाग पलामू का जो गौरवशाली इतिहास रहा होगा, उसे अपने संघर्षों से, अपने तप से, अपने त्याग से उसे हम लोग वापस लेकर आए। आज जिस पलामू को उसके नाम से ही सुनकर, उसके नाम के मतलब को जानकर हमें गौरव महसूस होता है, हमें गर्व महसूस होता है। आज उस पलामू को लोग पलायन के लिए भी जानने लगे हैं। आज उस पलामू को एक निर्जन स्थल के रूप में भी जानने लगे हैं। आज उस पलामू को कहीं ना कहीं करप्शन के रूप में भी लोग जानने लगे हैं। तो आज हमें आवश्यकता है पुनः अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए इस पलामू को पुनः सुंदर और सुसज्जित बनाया जाए। इसके लिए आज हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। ये मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा। आज वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार है। चुनाव से पहले, शायद इससे पूर्व के चुनाव में उनके जो टीम के कैप्टन हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके मुख से ही मैंने सुना था कि यदि उनकी सरकार आएगी तो पलामू को उप राजधानी बनाएंगे। मुझे लगता है आज आवश्यकता है पलामू को एक नई उप राजधानी बनाने की। और निसंदेह मैं ये नहीं कहूंगा, मैं राजनीति के पैटर्न को बदलने आया हूं, मैं राजनीति के तरीके को बदलने आया हूं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा पलामू वासियों कि 29 में हमारी सरकार बनेगी तभी हम आपकी उप राजधानी पे चर्चा करेंगे। मैं आपको ये कहूंगा कि इसी सदन में अगर मौका मिलेगा तो सदन के शून्यकाल में पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। आप 29 कब आएगा, 29 में क्या होगा, मैं उसके लिए बात नहीं करूंगा। इसी सदन में पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। इस सदन में खड़ा होकर हम इस बात को रखेंगे कि आज आपको कह के रखेंगे। वाह वाह, और बिल्कुल इसकी आवश्यकता है। आज हम भी जब घर से आए तो हमने अपने अंगरक्षकों से कहा, हमारे जो ड्राइवर हैं, चालक हैं, उनसे कहा, हमारे जो साथी हमारे साथ आए हैं उनसे कहा कि आप लोग गूगल कीजिए कि किधर से रास्ता सही है पलामू जाने का। तो हजारीबाग चतरासी का रास्ता दिखा, एक बिहार से रास्ता दिखा। तो इन्होंने कहा विधायक जी रास्ता तो सामने आपका चतरा हजारीबाग से पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा, चूंकि आपको स्पीड पसंद है तो गया होके ही जाना होगा। बोले देखिए चूंकि हम लोग समय के पाबंद है, हम लोग 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे लेकिन गया औरंगाबाद होके ही चलिए। तो इससे ये प्रतीक होता है कि आज सुविधाओं के लिए, आवागमन के लिए आवश्यकता है कि पलामू को, ये कोई भाषण नहीं, ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं, पलामू की जनभावना है कि पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। ये लोगों की जरूरत है, एक आम जनता की जरूरत है कि पलामू को उप राजधानी बनाया जाए। तो निसंदेह आगामी जो सत्र चलेगा इस बात को सदन के पटल पे जरूर रखा जाएगा कि आपने जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैया सम्मान योजना के अलावे भी बहुत सारे काम हैं जो करना चाहिए और आपको करने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। 29 क्या होगा नहीं होगा वो तो जनता तय करेगी, लेकिन इसी अभी जो समय बचा है इसी कालखंड में अकेले हम इन पे पर्याप्त पड़ रहे हैं। अब ऐसा समय आया है कि ये लोग हमारे समय में भी कटौती करने लगे हैं। ये तो आप घर से बैठकर अपने टेलीविजन में या किसी मोबाइल में देखते होंगे, बाकी विधायक खड़े होते हैं तो उनको बोलता है कि माननीय सदस्य फलना आप अपना बात रखिए, लेकिन जैसे ही डुमरी का नाम लिया जाता है माननीय सदस्य डुमरी, उसके बाद तुरंत अध्यक्ष महोदय बोलते हैं समय का ध्यान रखिएगा। जैसे ही बाकी जो भी और भी सदस्य को वो आमंत्रित करते हैं, उनको बात रखने का अवसर देते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे नाम का उद्घोष होता है माननीय स्पीकर महोदय के श्रीमुख से, और दूसरा लाइन यह भी बोलते हैं कि थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा। सबको मालूम है कि अगर इस शख्स को समय दिया जाएगा तो फिर ये सरकार की एक एक नीतियों की ऐसा धागा खोलेगा जो पूरे राज्य को उसका चेहरा पता चल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका विश्वास, आपका प्रेम, और चूंकि हम लोगों ने सबसे पहला हथियार माना है एजुकेशन को, हमने सबसे पहला हथियार माना है शिक्षा को, और आज ये शिक्षा ही है कि आज आपके बीच हम आए हैं और आप सुन रहे हैं। वरना अगर बात करें सुंदरता की तो इस झारखंड में हमसे सुंदर नौजवान कितने हैं, हम तो देखे ना टकला मुंडा ऐसे आ गए हैं। एक सामान्य सा चप्पल पांव में पहने हैं, एक साथ ये टी शर्ट भी है। आप दिलीप दहे जानेंगे कहां से ला दिए। हम बोले कि भाई हम रात में आए तो दो चार जगह, अभी भी चूंकि आए तो दूसरा बारिश हो रही तो हम जो कपड़ा पहन के आए गंदा हो गया था। हम बोले दिलीप दा ये सब थोड़ा सा कपड़ा मैला हो गया है,
तो यही ड्रेस लिए, यही पहने और यही हम सुबह उठ के आपके बीच चले आए। तो इसलिए आज अगर आप हमें सुन रहे हैं, आज अगर पूरे राज्य के लोग हमें सुन रहे हैं, अपनी समस्याओं को हमारे पास लेकर जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि हम अच्छा दिखते हैं, हमारी ऊंचाई अच्छी है, हमारी लंबाई अच्छी है, इसलिए कि लड़का जो भी बोलता है टू द पॉइंट बोलता है, पढ़ा लिखा लड़का है। इसलिए हमारा प्रयास यही रहेगा कि पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में लाने का अवसर दिया जाएगा। देखिए, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, महिला लोग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं। कोई भगवान को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई मरांग गुरु को मानता है, कोई बूढ़ा बाबा को मानता है। सबकी आस्थाएं हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी जरूरत एक है। हमारे ईश्वर अलग अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। कोई प्रार्थना करता है, कोई इबादत करता है, सबकी आस्था अलग हो सकती है, सबका मत अलग हो सकता है, लेकिन हमारी जरूरत एक ही है, वो है रोटी कुर्ता और मकान की जरूरत है। ये किसी की अलग नहीं है, ये किसी की अलग नहीं है। दिल्ली में मेहता भाई हो सके कृष्णा जी को मानते हैं, ओमकार जायसवाल जी शंकर जी को मानते हैं, आजाद हुसैन अल्लाह को मानते होंगे, लेकिन जरूरत इनकी भी वही है, रोटी कुर्ता मकान की। इसलिए आपको यह जानना होगा कि जिस आपकी आस्था जिस पर है, जिसके ऊपर आपकी आस्था है, उसने संसार को बनाया होगा। मैं उस पर बात विवाद नहीं करना चाहता हूं। उसने दुनिया को बनाया होगा, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आपको भी मालूम है कि आज अगर आपकी जरूरतों को कोई पूरा करेगा तो ऊपर में बैठा कोई ईश्वर खुदा भगवान नहीं, नीचे जो कानून है, नीचे जो सरकारें हैं, नीचे जो नीति नियम है, नीचे जो हमारे संसाधन है, वो आपकी जरूरत पूरा करेंगे। इस बात को आप भी जानते हैं, इस बात को आप भी जानते हैं कि यदि आपको चोट लगे तो आप अपने आराध्य देवी देवता के पास जाके धरना नहीं बैठते हैं, आप थाना में जाके धरना बैठते हैं, क्योंकि कानून ही आपकी मदद करेगा। इस बात को आपको व्यवहारिक रूप में जानने और समझने की आवश्यकता है। आस्था अलग जगह है, हमारे देवता, हमारे पूजा पद्धति वो अलग जगह है, लेकिन हमारे जो आज ये लोकतांत्रिक जो भारत है, इस लोकतांत्रिक भारत के जो तरीके हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनके प्रति हमारी एक अलग आस्था होनी चाहिए, उनके प्रति हमारा नजरिया अलग होना चाहिए। इस बात को भी हमें तय करने की आवश्यकता है। इसलिए आज पलामू की पावन धरती में हम इतना जरूर कहेंगे कि आज राजनीति एक ऐसा जगह है जिससे हमारी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि भारत राजा का देश नहीं है, भारत में राजतंत्र नहीं है, भारत में प्रजातंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में जनतंत्र है, भारत में गणतंत्र है। और उस गणतंत्र का आधार भारत का संविधान है, और उस संविधान की रक्षा कौन करते हैं? राजनेता करते हैं, जिनको हम लोग या तो राज्य में असेंबली कहिए और देश में पार्लियामेंट कहिए। और वहां कौन चुन के जाते हैं? हमारे और आपके वोटों से लीडर चुन के जाते हैं। इसलिए लीडर का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। आज हम अपने लीडर की शिकायत करते हैं, हम फिर चुनाव आता है, हम उनको वोट करते हैं, फिर चुनाव के 6 महीने बाद हम उनकी शिकायत करते हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा नजरिया है, हमारी मानसिकता है। मैं आप सभी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे राज्य में? आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे देश में? कोई हमें 500 रुपया थमा दे, कोई हमें एक बोतल शराब थमा दे, कोई हमें मांस मदिरा थमा दे, तो उन्हें हम वोट कर जाते हैं। एक बात दिल से सोचिए कि 500 रुपए में हम अपना ईमान बरकरार नहीं रख पाए, तो विधायक लोग को 5 करोड़ का लालच मिलता है। कैसे ईमान रख पाए? हम 500 रुपए में अपने ईमान को नहीं रख पाए, और हम न चाहते हुए फिर उसी नेता को वोट दे दिए कि भैया रात को पैसा पकड़ लिए, भैया रात को हम पैसा पकड़ लिए हैं। रास्ते में जाते जाते अरे भोटवा ना तभी 2 पीस हमारे मिठुआ तो खा ले, भैया खा लिए है, अब न खा लिए तो गुनवा कैसे नहीं गाएंगे। जब हम 500 रुपए में अपना ईमान को नहीं रख पाते, तो सोच के देखिए, एक करप्शन में नेताओं के पास 5 करोड़ से लेकर कई करोड़ तक दिया जाता है कि नेताजी इसमें आप चुप रहिएगा, नेताजी इसमें फाइल में साइन कर दीजिएगा, नेताजी इस विषय को विधानसभा में मत उठाइएगा। तो बताइए वो अपने ईमान रख पाएंगे? जब हम जनता 500 रुपए में ईमान को नहीं रख पाते हैं, तो हम उस नेता से कैसे अपेक्षा रखें, कैसे उम्मीद रखें कि 5 करोड़ मिलने के बाद अपने ईमान को जिंदा रखेंगे। इसलिए अगर वास्तव में इस राज्य को बदलना है, तो ऐसे नेता चुनना होगा जिनमें मोह माया ना हो। जब तक उनमें मोह होगा, जब तक उनमें लालसा होगी निजी, जब तक उनमें अपनी महत्वाकांक्षा होगी, इस राज्य को नहीं बदल सकते हैं।
ऐसे युवाओं को लाना होगा जिनमें मोह ना हो,